तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आप सभी को पता है कि सीटी 12वीं लेवल का जो पेपर है वो 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में है। 2 महीने का समय आपके पास में बचा है। जिस तरह हम सभी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह आप भी अगर मेहनत करोगे तो आराम से सीटी के अंदर 40% लेकर आ जाओगे। आप बोलोगे सर आप लोग क्या मेहनत कर रहे हो भी। देखो, हम आपके लिए 2 महीने की रणनीति बता रहे हैं। फिर जब 1 महीना बचेगा तो हम 1 महीने की रणनीति भी बताएंगे। जब परीक्षा में 10 दिन का समय बचेगा तो हम आपके लिए 10 दिन की रणनीति भी लेकर आएंगे कि 10 दिन में आपको सीटी कैसे पास करनी है। हम आपके लिए लास्ट टाइम में मैराथन क्लासेस भी लगाएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, और इसी तरह आप भी मेहनत करोगे तो 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अभी 40% से डरोगे तो आगे आने वाली भर्तियों की कैसी तैयारी करोगे। इसलिए खुद के अंदर आत्मविश्वास रखना है। घबराने से वैसे भी पेपर पास होने वाला नहीं है। और हम कितनी भी रणनीति बता लें, कभी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये करना है, 20 लाख फार्म आए हैं, 4-5 लाख बच्चे सीटी को पास करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा है वो आराम से सीटी को पास करके चला जाएगा। ठीक है। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। अगर कंप्यूटर अनुदेशक की तरह आसान पेपर आ गया ना तो सीटी में ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। अगर रीट की तरह कथन कारण वाला, सुमिलित असुमिलित वाला बड़ा सा पेपर बना दिया तो कम बच्चे पास होंगे। और आपके सिलेबस में तो सारे ही सब्जेक्ट दे रखे हैं। हालांकि सारे सब्जेक्ट तो हम कम समय में कवर नहीं कर सकते, आप सबको पता है, क्योंकि हमें लाने कितने हैं, 40% लानी है। बस अब की बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग की गई है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सब्जेक्ट ज्यादा हैं, सारे सब्जेक्ट हमको कवर नहीं करने हैं, और ना ही सारे सब्जेक्ट हमें याद होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना भूलते जाओगे। ये तुम खुद देख लेना। थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हारे याद भी होगा, रिवीजन भी होगा। और जितना ज्यादा समेटने की कोशिश करोगे कि इसको भी पढ़ लूं, इसको भी पढ़ लूं, तो तुम धीरे धीरे खुद ही भूलते जाओगे। आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो पढ़ रहे हो ना वहां से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए 40% के लिए सीधा सा फार्मूला है, अभी कम समय है। कुछ सब्जेक्ट को पकड़ लो। राजस्थान जीके आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे राजस्थान जीके पढ़ लिया, रीजनिंग मैथ पढ़ ली, साइंस और करंट अफेयर पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन कर लो। इनके एग्जाम में आए हुए सवाल देख लो, तुम आराम से 40% लेकर आ जाओगे। फिर भी आपको लगता है कि मुझे तो और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं लेकिन मेरे पास में समय की कमी है और मैं उनको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ सकता, तो तुम्हें सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। उन सब्जेक्ट के एग्जाम में आए हुए सवाल जरूर देख लेना, मतलब PYQ देख लेना, क्योंकि लगभग सवाल रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है सर इंडिया पॉलिटी भी दे रखी है, इंडिया ज्योग्राफी भी दे रखी है, हम विस्तार से नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके एग्जाम में भी सवाल देख लेना। BYQ देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास भी आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। अंतिम समय में आत्मविश्वास लाने के लिए आपको मॉडल पेपर भी निकालने हैं। आज से अपना मॉडल पेपर भी आ गया है, जिसमें 10 मॉडल पेपर आपके लिए अभ्यास के लिए दिए गए हैं और साथ में OMR सीट भी दी गई है। मॉडल पेपर बहुत जरूरी है निकालने। जब मैं भी तैयारी करता ना तो दुकान के ऊपर जितने भी मॉडल पेपर थे सारे के सारे निकाल दिए थे। होता है क्या सर, अभ्यास होता है, OMR सीट खुद भरोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, खुद तुम एनालाइज कर सकते हो कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कितने मेरे गलत हो रहे हैं, और साथ में आपको OMR सीट मिल रही है, कितनी अच्छी सुविधा है। इसके अंदर आपको 120 सवाल देखने को मिलेंगे, 120 सवाल है, और उनकी बाद में व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या के साथ में दिए गए हैं। आज से आपको ये किसी भी बुक स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे मॉडल पेपर हैं, 10 मॉडल पेपर निकाले गए हैं। लास्ट के अंदर आपके लिए OMR सीट दी गई है, और पूरा का पूरा मॉडल पेपर नए पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। कथन कारण वाले सवाल हैं, कूट आधारित हैं, सत्य असत्य वाले सवाल दिए गए हैं। राजस्थान जीके इसमें जो बनाया गया है वो केवल 9वीं और 10वीं की किताबों से बनाया गया है, क्योंकि कर्मचारी जो चयन बोर्ड है वो आजकल वहीं से सवाल बना रहे हैं। कभी कभी हालांकि मुझे लगता भी है कि कक्षा 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन की किताब निकाल दूं,
फिर मैं सोचता हूँ कि अपने ब्रह्मास्त्र तो हर एग्जाम में तहलका मचा रही है, केवल 1 या 2 सवाल होते हैं जो किताब से बाहर जाते हैं। वो सवाल राजस्थान अध्ययन की किताबों में मिल जाते हैं। क्या 100% लाने के लिए हमें अपना कंटेंट और बढ़ाना चाहिए? इसका जवाब होगा नहीं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है वो गलत मत करके आओ। बाकी तो जीके का अथाह भंडार है। जैसे आपने कंप्यूटर निदेशक का पेपर देखा होगा, 1-2 सवाल छोड़ दो, बाकी सब ब्रह्मास्त्र में मिल जाएंगे। वनपाल का देखा होगा, 1 सवाल बाहर था। एलडीसी का देखा होगा, 1-2 सवाल है वो बाहर हैं। और वो 1-2 सवाल आपको कहां पर मिलेंगे सर? राजस्थान अध्ययन में मिलेंगे। राजस्थान अध्ययन के अंदर भी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो क्या सर कितना पढ़ें? इसलिए मैंने भी पहले प्लान किया था, मैंने क्लास भी शुरू की थी, फिर सोचा यार हम तो और ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, कितने किताबें याद करवाएंगे। ब्रह्मास्त्र भी पढ़ो, फिर उसके बाद में राजस्थान अध्ययन वाले भी पढ़ो, और 1-2 सवाल की गारंटी ले भी नहीं रखी। 100% के पीछे मत भागा करो। आपने पढ़ा है वो गलत मत करके आओ, ठीक है? बस ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। और आजकल राजस्थान जीके के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हालांकि सवाल बहुत आसान पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर मॉडल पेपर का सही अभ्यास करोगे तो 40% तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत मेहनत से इन मॉडल पेपर को तैयार किया है, इसलिए आपको अभ्यास के लिए ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर तो निकालना ही है। बाकी 2 महीने की और तुम्हें मैं क्या रणनीति बताऊं? आप यूट्यूब पर जितने ज्यादा वीडियो देखोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। जीके वाला गुरु जी कहेगा कि जीके पढ़ लो, मैथ रीजनिंग वाले कहेंगे नहीं नहीं आपको तो मैथ रीजनिंग पढ़नी है, साइंस वाले गुरु जी कहेंगे बच्चों सीटी के लिए तो साइंस पढ़ लो। अब तुम खुद डिसाइड कर लो, 4-5 सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, एग्जाम में आए हुए सवाल निकाल लो, अभ्यास के लिए अपना मॉडल पेपर निकाल लो। बाकी सारे के सारे तुम समझदार हो ही। मैं यहाँ पे कोई और ज्यादा रणनीति नहीं बताऊंगा। पास उतने ही होने हैं, उतने ही बच्चे तैयारी करते हैं, बाकी सब कंफ्यूजन में घूमते हैं, क्योंकि हम समेटना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो सारी चीजें हम ले नहीं जा सकते। फिर हम बाहर जरूर बता देते हैं देखो हमने ये रिजल्ट दिया, ये दिया, ये दिया। पढ़ना तुम सबको है, दिमाग में तुम्हें फिट बैठाना है। इसलिए ब्रह्मास्त्र जिन्होंने भी पढ़ी है सबसे ज्यादा सिलेक्शन ब्रह्मास्त्र ने दिए हैं। ओके, और आराम से बढ़िया पढ़ो। 1-2 क्वेश्चन की मत सोचा करो सर 1-2 क्वेश्चन चले गए, उनकी टेंशन मत लो। ये सोचो जो को आ रहे हैं वो सी करके आए हो क्या? हाँ सर वो सी करके आए हैं। 25 क्वेश्चन राजस्थान जी के आए हैं, 2 सवाल बाहर चले गए, 22 करके आ जाओ, 21 सही करके आ जाओ, 20 सही करके आ जाओ। तो भी अगर आप 100 क्वेश्चन में से 70-80 क्वेश्चन सही करके आओगे तो ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। ओके, और बाकी अपने को राजस्थान अध्ययन 6 से 12 दिखती बड़ी छोटी छोटी है, लेकिन इन्होंने भी बहुत ज्यादा मीटर समेट रखा है। हाँ, लेकिन आपको पीवाईक्यू जरूर देखने हैं। और राजस्थान जीके का आजकल वेटेज ज्यादा रह रहा है। जैसे अपन ने एलडीसी एग्जाम के अंदर भी देखा था, राजस्थान जीके के अच्छे सवाल पूछे गए थे। और पूछ कहां से रहा? कक्षा 9 और 10 से पूछ रहा है। इसके अलावा न तो 6 से 12 पढ़नी नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड का फिक्स पैटर्न हो रखा है कक्षा 9 और 10, इसके अलावा कुछ भी उठा के नहीं देखता। सर 11वीं की पढ़े, 12वीं की पढ़े, कुछ भी मत पढ़ो। अगर तुम्हें देखना कि नहीं मुझे तो 100% कवर करने हैं, हालांकि करने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता ना ना सर मैं तो बहुत ज्यादा समेटना चाहता हूं, तो आप समेट सकते हो। ठीक है, अच्छा रिवीजन करो, बढ़िया पढ़ो इन चीजों को, और पीवाईक्यू जरूर निकालना। और बाकी देखो 4-5 सब्जेक्ट आप खुद अगर डिसाइड करोगे ना, अब मैं बताऊंगा ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, तो कोई मतलब है नहीं। तुम्हें ही पकड़ने राजस्थान जी के तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, 1 महीने में कवर हो जाता है। मैथ देख लो, करंट अफेयर देख लो, साल भर का कोई भी किताब ला कर, ठीक है। और कम से कम जो मान लो 1-2 सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहे उनके पीवाईक्यू निकाल लो, 40% तो ले ही आओगे। हाँ, और बताओ कुछ और कंफ्यूजन हो तो। कोर्स ले लिया, ब्रह्मास्त्र पढ़ लो, बहुत है। ओके, बाकी तो भाई देखो मैंने खुद ने भी कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें नहीं निकाल रखी कोई किताब। बस एक चीज की गारंटी है, तुम्हारी मेरिट से ज्यादा ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट रहेगा। बाकी तो पढ़ने को तुम कुछ भी पढ़ो। ऑफर अपन दे देंगे है ना, अभी रक्षाबंधन आने वाली है तो 1-2 दिन के लिए ऑफर भी दे देंगे।
बाकी रणनीतियां पता ही हैं, टेंशन मत लो, अभी 1 महीने की और रणनीति लेकर आएंगे, फिर 10 दिन के लिए भी तुम्हें बताएंगे। बाकी बताना क्या है, इतना तो तुम सब जानते ही हो। थोड़ा सा कंटेंट रखना है, रिवीजन उसका अच्छा करना है, जितना उसके उतना रिवीजन करो, एग्जाम में भी सवाल निकाल लो। अब यार तुम सीटी से भी डरोगे तो फिर क्या रहेगा, फिर आगे इतनी सारी भर्तियां आने वाली हैं, इसके बाद में हम कैसे तैयार होंगे। सीटी से भी डर रहे हो, 40%, 40% भी नहीं लाओगे क्या। हालांकि अपन ने मॉडल पेपर बहुत अच्छे तैयार किए हैं, एकदम कथन कारण वाले, अगर आप देखोगे ना तो बहुत शानदार तरीके से, और लास्ट में व्याख्या भी दी गई है। केवल 140 रुपीज की प्राइस है, तो ये आपको जरूर निकालने हैं मॉडल पेपर। अगर इनको भी ढंग से निकाल लिया ना तो 40% तो यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9वीं 10वीं के क्वेश्चन बनाए गए हैं राजस्थान जीके के अंदर, इनका बढ़िया तरीके से अभ्यास करना, व्याख्या अपन ने दे रखी है। ठीक है, रीजनिंग निकालना, मैथ है, हिंदी इंग्लिश है, करंट अफेयर दे रखा है इसके अंदर, तो इसको ढंग से पढ़ लोगे तो भी बन जाएंगे 40% तो। लेकिन क्वेश्चन कभी याद नहीं होते, ये आप हमेशा ध्यान रखना। मॉडल पेपर आप निकालोगे जरूर, लेकिन वो केवल अभ्यास के लिए होगा, क्वेश्चन कभी याद नहीं होते। आपको लगता है सर क्वेश्चन याद कर लें, क्वेश्चन कभी याद होते नहीं है। पहले टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद में आप क्वेश्चन निकालो। ओके, ठीक है। ओके सर, इतनी रणनीति तो बहुत है, और बाकी आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, CT 10+2 का आराम से अपनी पढ़ाई आपके ऊपर मिल ही जाएगा। अभी ऑफर भी निकाल देंगे अपने 1-2 दिन के अंदर, और ये अपने सारी की सारी ब्रह्मास्त्र किताबें मिल जाएंगी। इसके अंदर आप मॉडल पेपर भी मंगा सकते हो, अपनी पढ़ाई publication.com वेबसाइट के ऊपर जाना, और वहां से आप घर बैठे मॉडल पेपर मंगा सकते हो, ब्रह्मास्त्र किताबें मंगा सकते हो। कर लोगे, सीटी को बढ़िया तरीके से तैयार है। इतनी अच्छी अच्छी बात बता दी। थोड़े से सब्जेक्ट बढ़िया पकड़ लो, राजस्थान जी की इतना कठिन नहीं है। 1-2 सवाल हैं जो 9वीं 10वीं की किताब से आ रही हैं, बाकी ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे हो ना तो तुम कहीं मार नहीं खाओगे। ये 9वीं 10वीं तो केवल कर्मचारी चयन बोर्ड ही पूछ रहा है, राजस्थान पुलिस में नहीं आएंगे, RPSC नहीं पूछ रही इनसे कुछ भी। बस कर्मचारी चयन बोर्ड आजकल इनके पीछे पड़ा हुआ है। इतने दिन कहाँ गए हुए थे, मॉडल पेपर के ऊपर काम कर रहे थे। जल्दी बहुत शानदार एक किताब के ऊपर और काम कर रहे हैं, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा उसको देखकर। ठीक है, और अभी देखो RPSC भी थोड़ा काम कर रही है, सीटें खाली नहीं जानी चाहिए, कह रहे हैं कि थोड़ा पेपर आसान बनाएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो भी पेपर भी हो सकता आसान बनाना शुरू कर दें। देखो हालांकि अपन ने RPSC देखो 2025 के अंदर अपनी ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट बहुत शानदार था, 80-90% रिजल्ट था। 2026 के अंदर अपन ने 80-90% रिजल्ट कवर किया है, फिर भी बच्चों के 40% नहीं बने और सीटें खाली जा रही हैं। इसका मेन कारण ये है कि बच्चा खुद ही कंफ्यूज होता है, मैं क्या करूं, कितना मैं कवर करूं। बड़े एग्जाम के लिए तो बहुत मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, फिर सीटें जाती हैं खाली। अब RPSC खुद ही करे भी हम तो आसान पेपर बनाएंगे, आसान बनाएंगे तो वैसे तुम सारे सही करके आ जाओगे। लेकिन RPSC के एग्जाम में भी ब्रह्मास्त्र ने बहुत शानदार तहलका मचाया है। ओके, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी कितनी मेरिट रहे ब्रह्मास्त्र आपको कभी धोखा नहीं देगी। आप ये हमेशा मान के चलना कि आपकी जो भी मेरिट रहेगी ना, ब्रह्मास्त्र उससे ज्यादा ही रिजल्ट देगी आपको। चलो मिलेंगे फिर हम किसी नई वीडियो में, बाकी इसी प्रकार से आपको गाइड करते रहेंगे। तुम सब समझदार हो ही, अब तुम्हारा जो मन करे तुम 3-4 सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ो। कौन कौन से, हालांकि मॉडल पेपर देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से अभ्यास करना है, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, सारे हमने उसी प्रकार से सिलेबस के हिसाब से इसको तैयार किया है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।